सुप्रभात बच्चों। पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसे भी आप जान गए कि समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, जैसे बताया गया था कि एक ही है चांद, तो और भी ऐसे कई शब्द हैं जिसके अर्थ चांद होते हैं। तो कुछ शब्दों को हम लोगों ने जाना, 3 नए शब्द सीखे। अब कुछ और शब्द को जानेंगे और नए शब्दों को सीखेंगे। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उसमें सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे फूल का हमने बताया था, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जो नहीं जानता है कहेगा कि भाई यहाँ तो कुसुम है, तो जो जानेगा वो कहेगा कि कुसुम मतलब तो लाल फूल होता है। तो सूक्ष्म अंतर होता है थोड़ा किसी किसी शब्द में। और पर्यायवाची शब्द जानने से हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। ऐसे जो भी आप व्याकरण में अनेकार्थी हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, उससे आपका शब्द भंडार बढ़ ही रहा है। और हमें शब्द भंडार, वर्ड पावर जिसको कहते हैं, उसे ज़रूर बढ़ाना होता है। अच्छा लिखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए हमें नए शब्दों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्द मैं और बता रही हूँ, और कुछ शब्दों को मैं दूंगी जिसे आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कुछ और नए शब्द। आइए बच्चों, कुछ और नए शब्दों को सीखते हैं हम। दूध एक ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची हम ढूंढते हैं, सोचते हैं, बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन दूध शब्द का पर्यायवाची ज़रूर जानना चाहिए कि दूध का और कौन कौन शब्द है जिसके अर्थ होते हैं दूध। ठीक है ना। तो एक तो दूध आप जानते हैं, संस्कृत का शब्द है दुग्ध, वो तो बड़ा कॉमन है। एक पय, एक और बहुत अच्छा शब्द है वसुधा सुधा। वसुधा मतलब पृथ्वी और सुधा मतलब अमृत। तो धरती का अमृत क्या है? दूध है। ठीक है ना। दूध आप रोज पीते हैं, लेकिन दूध के और कई शब्द जो जिसका अर्थ होता है दूध, उसको आप नहीं जानते हैं। तो आज उसको जान जाइए और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। अब है दिन। दिन हम जानते हैं कि हम दिन में स्कूल जाते हैं, दिन में काम करते हैं, दिन में ऑफिस जाते हैं। ठीक है ना। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को हम दिन कहते हैं। तो दिन का पर्यायवाची आपको कहा जाएगा, लिखिए। तो दिन का पर्यायवाची क्या क्या होगा? एक तो दीवा हो गया। हम कहते हैं ना, वो दीवा स्वप्न देखता है, मतलब दिन में ही स्वप्न देखता है, काम नहीं करता है, सिर्फ दीवा स्वप्न देखता है। वार, दिवस, ठीक है। दिवस बहुत किसी किसी को आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि अरे वो बहुत ख्वाब देखता है, दिन में ही सपना देखता है। दिवा स्वप्न, मेहनत नहीं करेगा और दिवा स्वप्न देखेगा, तो उसी को दिवा मतलब दिन में स्वप्न देखना। वार आप जानते हैं, दिन को कहते हैं। दिवस मतलब दिन। ठीक है। अब नदी, नदी बड़ा कॉमन वर्ड है। नदी का आप पर्यायवाची एक दो जरूर जानते हैं, लेकिन नए नए शब्दों को सीखना है। एक तो तटनी, कविता भी पढ़े हैं तटनी। गीत अगीत में तटनी है। तटनी मतलब नदी। और सरिता, ये भी बहुत कॉमन है। सरिता मतलब नदी होता है।
तरंगिणी, निर्झरणी, तरंगिणी, जिसमें तरंग हो। ठीक है ना, जिसमें तरंग हो, तरंगिणी। ठीक है। अब पर्वत, जैसे आपने नीरज पढ़ा, नीरज मतलब कमल जिससे जन्म होता है। अब पर्वत, पर्वत में जो धारण करे, भूधर, सबसे पर्वत का बड़ा कॉमन है जो भूधर हम कहते हैं पर्वत को। और पर्वत कैसे बहुत सारे हैं पर्वत के, लेकिन भूधर आप समझ गए। भूधर मतलब क्या हुआ, पर्वत। और पर्वत का आप कुछ सोचिए, पर्वत का क्या होगा, शैल, नया शब्द। अचल, अचल कहते हैं जो चल नहीं सकता, एक जगह स्थिर रहता है। भूधर, शैल, अचल, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। पहाड़ तो कॉमन, गिरी हो गया, बहुत कॉमन है। गिरी और भूधर, शैल जानते हैं। धराधर भी कहते हैं पर्वत को। भूधर, शैल, अचल, धराधर, गिरी और भी बहुत सारे। पेड़, पेड़ एक ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची वृक्ष तो आप जानते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं तो वृक्ष जानते हैं। तरु, विटप, द्रुम, पेड़ का तरु, विटप, द्रुम। बहुत सारी कविताओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो आप जानते रहेंगे। जैसे पाटल एक शब्द है, तो पाटल शब्द में आप के 9th क्लास में गीत अगीत में है कि पाटल खड़ा था, तो पाटल का क्या मतलब होता है, गुलाब। तो जो जानेगा समझ जाएगा कि भाई नदी के किनारे गुलाब का पेड़ था। तो तरु, विटप, ऐसे ऐसे जब आ जाएंगे शब्द, तो आप अगर अर्थ जानते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी उस पंक्ति का अर्थ समझने में। मेघ, मेघ किसको कहते हैं, बादल को। ऐसे तो आप जानते हैं कि मेघ जो है वो बादल को कहते हैं, लेकिन नया शब्द सीखना है। वारिद, जलद, मेघ समझ रहे हैं ना, बादल को कहा जाता है वारिद, जलद, नीरद, नीर मतलब पानी जो देता है, वारी मतलब आप जानते हैं पानी, जल मतलब, तो तीनों के साथ द लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे जो पानी दे रहा है। रात, रात एक शब्द है जो बड़ा कॉमन है, बहुत हम जानते हैं। निशा कहते हैं, निशी कहेंगे, लेकिन रात का जो हम अर्थ देखेंगे नया शब्द, तो क्या देखेंगे, इसको ऊपर लिख देते हैं, बहुत नीचे हो गया। इतना तो आप लोगों ने देख लिया है। रात, रात का आप जान रहे हैं रात का क्या होता है, निशी या बड़ा कॉमन वर्ड है रात का। ठीक है, तो और क्या, निशा, निशी, विभावरी,
कविता की पंक्ति है कि बीती विभावरी जागरी रजनी, रजनी मतलब भी रात होता है, यामिनी विभावरी रजनी यामिनी। ठीक है, अब और नया शब्द हम क्या जानेंगे? समुद्र। सिंधु, अम्बुधि, अम्बुधि। ठीक है, और नए शब्द हैं और क्या जानेंगे? हाथ, हाथ का भी एक, हाथ का हस्त, अगर हस्ती हो जाएगा तो हाथ ही होता है, हस्त, हस्त, कर, पानी, पानी नहीं पानी, देख रहे हैं ना? हाथ का हस्त, कर, पानी, हाथी का देखिए। हाथी का काटी कुंजर पीर, मीराबाई की पंक्तियों में है। मतलब हाथी के पीड़ा को भी उन्होंने, भगवान कृष्ण ने हरा था। द्वीप, हमने एक द्वीप शब्द लिखवाया था, द्वीप और द्वीप। द्वीप मतलब हाथी, हस्ती मतलब तो हो ही गया। मतंग नया शब्द, मतंग हो गया। और एक हवा का लिख लो, हवा। हवा का बहुत हम जानते हैं वायु, लेकिन नया शब्द ये भी कॉमन ही है, लेकिन ये याद रहने वाला है। पवन, पवन पुत्र हनुमान को कहते हैं ना, तो पवन हो गया। मारुत, अनिल, देखिए आप, पवन, मारुत, अनिल। अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। तो ये शब्द आप देख रहे हैं, नए शब्दों को देख रहे हैं। हवा, हवा का वायु सिर्फ नहीं जानना है, हमें नया शब्द जानना है। पावन, पवन का पावन अगर आप लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। पावन पवित्र को कहते हैं। ठीक है, और एक शब्द शब्द है सूर्य, जिसका हमें जानना चाहिए। कई आप और भी नए नए, हमने 3 लिखवाया है, तो आप 2-2 और नया करके आप लिख के दिखाएंगे। अब सूर्य का सूरज तो बड़ा कॉमन है, भानु भी बड़ा कॉमन है। तो नया शब्द क्या सीखेंगे भाई? तो नया शब्द सीखेंगे अर्क। रवि तो 1-2 कॉमन भी याद रखिए। अर्क, सूरज जानते ही हैं। दिवाकर, दिवाकर। ठीक है, ध्यान से देखना है
और नया 2-2 और नए शब्द को लिखकर मुझे कॉपी में दिखाना है। आपकी जो परीक्षा होगी उसमें शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची का ऑप्शन रहेगा। आप अगर जानेंगे तभी आप लिख सकते हैं। अब सूर्य का दिया रहेगा, अब सूरज, रवि, दिवाकर ये सब जानते हैं। कुछ नया शब्द अर्क आ गया तो आप नहीं पहचानेंगे। तो नए शब्दों को सीखेंगे तभी आप जान पाएंगे या परीक्षा में उत्तर दे पाएंगे या आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क आप लोगों को कुछ दूंगी बोर्ड पर, जो आप घर में अच्छे से बना के उसको, और भी नए शब्दों को मैं दूंगी जो आप स्वयं लिख के उसे मुझे दिखाएंगे। ठीक है।